Okay, so let's start with the next question. Question number 34. A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. You have a charge capital Q which is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. Okay, if the radius is doubled, then the outward electric flux will be. First of all, you should know, आपके पास मान लो एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, लाइक दिस, उसमें एक चार्ज एनक्लोज्ड है. ओके, अब आप इस गॉसियन सरफेस के रेडियस को कम करो या ज्यादा करो, डजंट मैटर, डजंट मेक एनी डिफरेंस, फ्लक्स इज द सेम ऑलवेज. क्योंकि फ्लक्स बाय डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, flux, total flux through Gaussian surface is charge enclosed upon epsilon zero. फ्लक्स ये गॉसियन सरफेस के रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता, इट डिपेंड ओनली ऑन हाउ मच इज चार्ज एनक्लोज्ड. तो यहाँ पे द आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 34, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, हेंस द फ्लक्स रिमेन्स द सेम. सिंपल सा क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 15 माइक्रोफैरड. आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी 15 माइक्रोफैरड का है. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 6 सेंटीमीटर, जब प्लेट्स का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर था तब कैपेसिटी 15 माइक्रोफैरड का था. अगर अब हमने प्लेट डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, 2 सेंटीमीटर पे लाया, तो कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कंडेंसर विल बी. तो क्वेश्चन इज सिंपल, यू नो कैपेसिटी C is A epsilon 0 by D, okay, which means C is proportional to 1 by D. Okay, so therefore C2 by C1 is D1 by D2. तो C2 is equal to D1 by D2 into C1. ओके, तो D1 by D2 into C1 ऐसा आएगा. तो नाउ D1 6 सेंटीमीटर है, D2 2 सेंटीमीटर है और C1 15 माइक्रोफैरड है. तो 1 जा एंड 3 जा, तो 45 माइक्रोफैरड का कैपेसिटी हो जाएगा इसका. सो क्वेश्चन वाज एक्सट्रीमली सिंपल, अगेन ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates is D, area of the plate is A, the energy stored in the capacitor is. तो ये हमने पहले भी किया है, मैं बता देता हूँ फिर भी. You already know energy stored in the capacitor is half CV square. Okay, but you know that C is A epsilon 0 by D and electric field E is potential difference per unit length V by D, where D is the distance between the plates. So the idea is this, एक एक चीज समझना होता है आपको. you need to know basics. You have this plate, you have another plate of the capacitor, the distance between the two plates of the capacitor is D. ये दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो है D. so this is D. ओके, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इन दोनों प्लेट्स में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस V होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो V by D, राइट. तो V is equal to ED, right? V is equal to ED. You have to put equation number 2, equation number 3 in equation number 1, right? Substituting equation 2, equation 3 in equation number 1, you will have U equal to half A epsilon 0 by D and V is ED का स्क्वायर. तो ये आपको मिल जाएगा half A epsilon 0 by D E स्क्वायर D स्क्वायर, ये और ये कैंसल हो गया.
तो जो भी बचा अब आपके पास बचेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ए डी। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V volt. You have a parallel plate air capacitor, okay, which is charged to a potential difference of V volt. दोनों प्लेट्स में potential difference जो है वो V volt का है. After disconnecting the battery, distance between the plates of the capacitor is increased using an insulating handle. As a result, the potential difference between the plates. Okay, good. Easy question है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। ओके, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, हमने अभी बैटरी को निकाल दिया। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, हमने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को इंक्रीज किया है यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल। क्यों इंसुलेटिंग हैंडल? क्योंकि अगर मैं कंडक्टिंग हैंडल लगाऊंगा तो चार्ज जो है ड्रेन हो जाएगा, चार्ज विल ड्रेन फ्रॉम दैट। ओके, तो हमको चार्ज को ड्रेन नहीं होने देना है, दैट्स व्हाई। ओके, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा, राइट? So the question is extremely simple. You already know that अभी मैंने लिखा था E is V by D, electric field is V by D. इसका मतलब V is equal to ED, okay, which means V is proportional to D. राइट, करेक्ट। तो यू हैव योर आंसर। ओके, अगर आपने प्लेट का डिस्टेंस बढ़ाया तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेस। सिंपल क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस of separation between plates is D, potential difference is V, force of attraction between the plates of parallel plate air capacitor is, very good। अगर आपको याद होगा कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस होता है, हम लोग डिनोट करते हैं D से, पोटेंशियल डिफरेंस V है। आपको याद होगा एक पे था पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ये पूछा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज वी हैव नॉट थॉट ऑफ दिस। हमने कभी सोचा क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है प्लेट पे तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, राइट? तो वी हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट इट। तो अब आपको ऑलरेडी पता है देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is given by q square upon 2a epsilon 0, right? अब ये कैसे आया, तो you have to think about it little bit. I'll tell you, this is very simple. आपको सिर्फ पता होना चाहिए force is q into e. E, if you remember, between the plates of capacitor आपने E find किया था। You have already worked this out. इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 लिखते हो, where sigma is charge density, right? But then you say that sigma is charge per unit area, right? Therefore force F will be Q into sigma, which is Q by A 2 epsilon 0, right? And therefore you will get force between the plates as q square upon 2a epsilon 0. तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये आपको पता होना चाहिए। You know force due to electric field is charge into E, Q into E, right? Correct? Then E is sigma upon 2 epsilon 0, but sigma is Q by A. याद होगा आपको 11th में बताया था, मैंने 12th में बताया था, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, राइट? तो F इक्वल टू Q, सिग्मा की जगह पे Q बाई A अपॉन 2 epsilon 0 था तो वो है, तो फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स बिकम्स Q स्क्वायर अपॉन 2a epsilon 0, यहां तक आ गया। बट इफ यू रिमेंबर
हमको आंसर इन टर्म्स ऑफ सी एंड बी चाहिए, सी वी एंड डी चाहिए, तीनों ही नहीं है यहाँ पे। दिख रहा है कि तीनों नहीं दिख रहा है? ऑप्शन देखोगे तो सी वी एंड डी, बट इफ यू रिमेंबर कैपेसिटी सी इज, इफ यू रिमेंबर दिस, कैपेसिटी सी इज Q by V, मतलब Q इज C into V, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore force is equal to C square V square upon 2A epsilon 0, राइट? बट यू रिमेंबर C, अभी देखो हो गया हमारा हमारा आधा काम हो गया। नाउ यू जस्ट हैव टू एडजस्ट फॉर, अभी A epsilon 0 हमको नहीं चाहिए, तो हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दिस? इजी है, बट इफ यू रिमेंबर C जो था वो था A epsilon 0 by D, ये C की जगह पे डाल दिया मैंने, राइट? करेक्ट, गुड, है ना? तो व्हाट आई विल डू इज, थोड़ा एडजस्टमेंट से करने, ज्यादा कुछ करना नहीं है यहाँ पे। ये सी स्क्वायर का एक सी अलग कर दिया, दूसरा सी अलग कर दिया, दिस इज व्हाट आई डिड। और जो एक सी है वहां पे लिख दिया A epsilon 0 by D, ये आ गया CV स्क्वायर अपॉन 2A epsilon 0, A epsilon 0 कैंसल आउट, आ गया आपके पास आंसर। So you have your answer ready. Okay, so as I can see, answer is option number A, CV square by 2D. So answer is option number A. This is CV square by 2D, है क्या A में? Yes. 2015 का क्वेश्चन था नीट का। अब वापस समझा देता हूं, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, दैट्स इट। डू यू रिमेंबर कि फोर्स वाज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड? यू शुड। डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिटवीन द प्लेट्स? हमने ये एज अ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि दो प्लेट्स के आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इनसाइड में फील्ड कितना, कैपेसिटर के अंदर का फील्ड कितना, ये सब हमने सॉल्व किया है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ऐसा आता है, राइट? फॉर अ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 फॉर अ कैपेसिटर, आई एम टेलिंग यू, राइट? बट सिग्मा एज यू नो इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट? अब आपने सिग्मा की जगह पे Q by A सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट? और एक Q ऑलरेडी था, 1/2 एप्सिलॉन 0 ऑलरेडी था, तो फोर्स आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन 0, राइट? बट यू हैव C एज Q by V, तो Q is C V, तो Q स्क्वायर जहां पे आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में, यहाँ पे आप CV डालोगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर आ जाएगा। C स्क्वायर में से एक C अलग कर लोगे एंड you will have C into CV square by 2A epsilon 0। हमको ऑप्शन में A epsilon 0 नहीं दिख रहा है ना चारों में से, मतलब A epsilon 0 हटाना है, इसलिए मैंने एक ही C सेपरेट किया है और उस C की जगह पे A epsilon 0 by D सब्स्टिट्यूट करके A epsilon 0 को मैंने कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में दिख नहीं रहा था इसके लिए, राइट? सो दिस इज हाउ यू सपोज टू डू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of the resulting system increases by a factor of 4, decreases by a factor of 2, remains the same, increases by a factor of 2। ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इस टाइप के क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी। तो बोला क्या है, आपको बोला है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, you have a capacitor C जिसका कैपेसिटी C है बेसिकली, ओके? तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज C, राइट? ऐसा है। नाउ इसको आपने एक इनिशियली, मैं ये फाइनल केस बात साइड में रख देता हूं, इनिशियली इन द इनिशियल केस आप क्या कर रहे हो? इनिशियल केस में मतलब केस नंबर 1 में आपने इसको एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, राइट? ओके, देन क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होगा।
और इसमें एनर्जी स्टोर होगा। कितना एनर्जी स्टोर होगा? हाफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर होगा, राइट? गुड। अब आपने ये जो कैपेसिटर है इसका बैटरी हटा दिया, और अब सेम कैपेसिटी का और एक कैपेसिटर जो है वो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। ऐसा ही बोला है ना, a capacitor is charged by a battery, the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel। तो आपने ये कर दिया, ऐसा कनेक्शन कर दिया आपने। these two are in parallel, now you already know this that these two are in parallel। okay, you should know कि जो भी पोटेंशियल मतलब जो भी V वोल्टेज कैपेसिटर में जो स्टोर हुआ था, अब वो हाफ अक्रॉस दिस कैपेसिटर अपीयर होगा V/2 और हाफ अक्रॉस यहां अपीयर होगा V/2। तो क्या हो रहा है, मैं वापस समझा रहा हूं। एक कैपेसिटर है, उसको V पोटेंशियल डिफरेंस, हमने एक बैटरी लगा दी, उसमें V पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज जनरेट हो गया, स्टोर हो गया। अब हमने बैटरी हटा के दूसरा आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा दिया पैरेलल में पहले को। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो फाइनल केस में एज यू शुड नो, यहां पे फाइनल केस में यू विल बी हैविंग V/2 एज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो फाइनल एनर्जी क्या होगी इसकी? व्हाट विल बी फाइनल एनर्जी? नाउ हाउ टू गेट दिस? अभी आप बोलोगे ये ऐसा कैसे आ गया, तो बता देता हूँ ये ऐसा कैसा आ गया। ये भी इजी है, दिस इज सिंपल, बिकॉज यू शुड नो when you connect capacitors in parallel, equivalent capacity is capacitors in parallel equivalent capacity कितना होता है? C plus C, मतलब 2C, right? But as you know, C is Q by V। याद है क्या? कैपेसिटी इज Q by V, याद होना चाहिए। Therefore V equal to Q by C, C इक्विवेलेंट और ये V इक्विवेलेंट। तो ये इक्वेशंस का आप यूज करके you show that the final equivalent voltage is V/2। तो फाइनल वोल्टेज इज V/2। मैंने क्यों किया? क्योंकि फाइनल एनर्जी निकालना है, फाइनल एनर्जी निकालना है आपको। कैसे फाइनल एनर्जी फाइंड करोगे? दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। फाइनल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे? हाफ C फाइनल V फाइनल स्क्वायर। व्हाट इज C फाइनल? मैंने अभी बताया 2C, क्योंकि दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो C प्लस C, और V फाइनल कितना है? V/2 का स्क्वायर, 2 कैंसल, तो ये आ गया CV स्क्वायर बाई 4। ओके, हमको पूछा है रिलेशन, मतलब जो फाइनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कैन आई राइट दिस एज CV स्क्वायर बाई 2 और बाई 2? 4 को 2 into 2 कर दिया, यस यू कैन राइट। तो U final is 1/2 CV square by 2 is U initial, right? तो final electrostatic energy is half of initial electrostatic energy, मतलब decreases by a factor of 2। Option number B 2017 nothing। मैं वापस बता देता हूँ स्टेप्स आर सिंपल। आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने उस कैपेसिटर को बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, इनिशियल एनर्जी स्टोर आ गया आपका ये हाफ CV स्क्वायर आ गया आपका इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। अब आपने बैटरी हटा के दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, तो पता होना चाहिए जो V पोटेंशियल सिंगल कैपेसिटर के अक्रॉस था, अब वो दोनों में V/2 हो जाएगा। ओके, आप बोलोगे कि पैरेलल में तो सेम होता है, तो गो एंड लुक एट सम बेसिक्स फर्स्ट कि हाउ यू गेट V/2। तो दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू फॉर टुडे कि वाई, मैंने ये करके दिया है पहले, वी हैव डन दिस इन वन ऑफ द एग्जांपल्स कि वाई पोटेंशियल ड्रॉप विल बिकम V/2 एंड V/2, क्योंकि उसमें से एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर था, ये हमने सॉल्व किया है। तो ये स्टेप आई एम अज्यूमिंग यू नो, इफ यू डोंट नो गो बैक एंड चेक कि कैसे आता है, राइट? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दिस इज हाफ CV स्क्वायर। तो फाइनल
electrostatic energy is half CF VF square. CF is 2C. 2C क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में लगाए हैं आपने, आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में C प्लस C होता है, दैट इज 2C. और V फाइनल इज V/2. इसको सिंप्लीफाई किया तो CV स्क्वायर बाय 4 आया. CV स्क्वायर बाय 4 को मैंने लिखा हाफ CV स्क्वायर बाय 2, बट CV स्क्वायर बाय 2 itself is initial electrostatic energy. तो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ इनिशियल. अगला क्वेश्चन 2018. The electrostatic force between metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having charge Q and area A is. So if you remember, just now थोड़ा टाइम पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स का हमने फॉर्मूला डिराइव किया, करेक्ट? तो electrostatic force between plates of capacitor is independent of distance between the plates, right? दिख रहा है कि हमको यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए. खत्म क्वेश्चन. नीट 2018 का क्वेश्चन है ना, तो सो सिंपल. डू यू सी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स? नो, इट इज इंडिपेंडेंट, लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. अब डिस्टेंस है ही नहीं तो इंडिपेंडेंट है. प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए. खत्म, डन. 44. Two condensers, one of capacity C, other of capacity C/2, are connected to a V-volt battery as shown. तो हमारे पास एक C/2 का कैपेसिटर है जो हमने V वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट करके रखा है. The work done in charging fully both the condensers, दोनों कंडेंसर्स को फुली चार्ज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले निकालना होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी. मतलब मेरे पास ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में है, तो पहला काम आपने करना इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना. सो यू हैव इक्विवेलेंट कैपेसिटी एज C1 plus C2, तो C plus C/2, 1 plus half is 3/2, तो 3C/2. यह आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटी. Therefore, you know what is work done. आपको याद होगा वर्क डन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन इज W, which is half CV square. अभी आपने देखा. और बेसिक्स, the work done in charging a capacitor is stored in the form of potential energy. तो half CV square, half C equivalent V square. तो half C equivalent is 3C/2 V square, right? तो ये आ गया 3/4 CV square, ऑप्शन नंबर C. खत्म क्वेश्चन. So as you say, simple questions. Electrostatics, in fact, interesting और simple है. अगला क्वेश्चन. 3 capacitors, each of capacity 4 microfarad, are connected in such a way that effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by. हमारे पास 4 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर है, उनको हमने ऐसा कनेक्ट किया है कि टोटल मतलब इक्विवेलेंट रिजल्टेंट इज 6. तो कैसे कर सकते हो? तीनों को पैरेलल में लगा देंगे, 2 को सीरीज में लगाएंगे, 1 को पैरेलल में लगाएंगे, 2 को पैरेलल में लगाएंगे, 1 को सीरीज में लगाएंगे, सबको सीरीज में लगाएंगे. सबसे पहले इफ आई कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन पैरेलल, सो इफ आई कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन पैरेलल, ओके. तो यू ऑलरेडी नो नाउ, ये आपको पता ही होता है. n capacitors in parallel, you have n into C कैपेसिटी, है ना? तो यहाँ पे 3 है, 3 into 4 है, तो 12 माइक्रोफैराड हो गया. ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल. ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. क्यों?
क्योंकि n कैपेसिटर्स इन सीरीज, you should know this. You have 3 capacitors in series. तो equivalent capacity इस केस में आपको मिलता है, in this case you get, as you know, C by n. तो 4/3 माइक्रोफैरड, क्योंकि हर एक का 4 था और टोटल 3 थे, तो 4/3 तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, मतलब ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं, यू कनेक्ट 2 इन सीरीज एंड देन, सॉरी फॉर दिस, एंड 1 इन पैरेलल। दिस इज हाउ दे आर आस्किंग अस कि ऐसा किया तो कैन वी हैव लाइक दिस, चेक कर देते हैं। So this is 4 microfarad, this is 4 microfarad, this is 4 microfarad. तो 4 और 4 सीरीज में, मतलब 2 सीरीज में है, तो ऊपर का 4/2 मतलब 2 माइक्रोफैरड। तो यू विल हैव दिस एज 2 माइक्रोफैरड और नीचे का 4 माइक्रोफैरड है, तो पैरेलल में तो एडिशन होगा, तो 2 + 4 is 6 माइक्रोफैरड। आ गया आंसर, दैट्स इट। या सो तो आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Easy, easy. 46th. This is a joke again. A capacitor of capacity C1 is charged up to V volt and then connected to an uncharged capacitor. Then the final potential difference. अभी ये मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट नाउ, ओके। तो हाउ यू सॉल्व, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था आपको, राइट? तो यू हैव टू डू दिस फॉर योरसेल्फ। Okay, so that's it for today. I am going to stop little early today, so tomorrow I will take more questions from NEET.